और सबसे पहले करुणा सागर जी, आप ही से सवाल मैं पूछना चाहूंगा कि ये संसदीय मर्यादा कौन तोड़ रहा है? अभी मैंने प्रियंका वाड्रा को सुना, वो ये कह रही थी कि भाई कर लीजिए एफआईआर, राहुल जी को इससे फर्क नहीं पड़ता। ऐसा क्यों लग रहा है कि राहुल जी को किसी बात से कोई फर्क नहीं पड़ता? अनुराग जी, आपको, आपके सभी दर्शकों को और मेरे फेलो पैनलिस्ट सभी को नमस्कार जी। आपने जो प्रोग्राम शुरू करने के पहले जो इंट्रोडक्शन दिया प्रोग्राम में, वो बहुत ही वन साइडेड था। अच्छा। और यही सवाल हम आज मीडिया के सामने भी उठाते हैं क्योंकि हमें संसद में तो बोलने दिया नहीं जाता है। ये पहली बार हो रहा है। संसद में आप प्रधानमंत्री को नहीं बोलने देते हैं, आपको नहीं बोलने दिया जाता है? एक पक्ष नहीं, दोनों पक्ष बताइए, दोनों पक्ष बताइए। प्रधानमंत्री को कैसे घेरा जाता है? प्रधानमंत्री को लोकसभा में बोलने नहीं दिया जाता है। पीठासीन अधिकारी से, जगदंबिका पाल से कहा जाता है कि आप तो हमारी पार्टी में रह चुके हैं, इसलिए आप पर थोड़ा सा हम लोग हल्के पड़ रहे हैं। एक दोनों तरफा बताइए मेरे को, एक तरफा नहीं। मीडिया पर हमला नहीं, मीडिया पर हमला नहीं कि मीडिया एक तरफा दिखाती है। मीडिया पूरा राहुल गांधी का भाषण दिखाती है। मीडिया बताती है कि कहते हैं राहुल गांधी की नरवने के अलावा किसी पे डिबेट नहीं करेंगे और बजट पे डिबेट करने को तैयार हो जाते हैं। मैं एक तरफा नहीं, दोनों तरफा बताइए। करुणा दोनों तरफा बता रहा हूँ। एक ही के लिए करुणा मत रखिए, आप दोनों के लिए करुणा रखिए। आप बहुत परेशान लग रहे हैं। हाँ, परेशान तो हूं मैं, परेशान हूं क्योंकि आपकी पार्टी देशद्रोह की कगार तक जा पहुंची है। आपकी पार्टी देशद्रोह की कगार तक जा पहुंची है। हर आम भारतीय परेशान है। राहुल गांधी का मस्करापन देख करके हर आम भारतीय परेशान है। नहीं, आप पत्रकार हैं तो हाँ, मैं पत्रकार हूं, मेरे को मेरी पत्रकारिता याद मत दिलाइए। आप विपक्ष में, मैं आपको आपकी भूमिका याद दिला रहा हूं। मुझे आप अपनी बात रखने का समय देंगे या नहीं देंगे? मैंने आपको अपनी बात रखने का समय दिया। आप पहले निशाना तो साध दिए मीडिया पर। आप अब मेरे सवाल का जवाब कहां दे रहे हैं? आप तो आज देखिए, आपने जो इंट्रोडक्शन ही किया था वो मैंने क्या कहा, वो एक तरफा था। आपके कहने से वो एक तरफा नहीं हो जाता। और इस बात से अभी भी मैं कायम हूं, ठीक है। और ये कायम पहली बार हुआ है कि देश में कहां कायम है ये देखिए। मैं डिबेट में कायम रहने से कुछ नहीं होगा। खैर, अपनी बात रखिए। अनुराग जी, मुझे बोलने तो दीजिए। आप बोलिए। आप परेशान मत होइए। ना, मैं परेशान नहीं हूं। एक आम भारतीय होने के नाते मेरा परेशान होना जायज है सर। मैं माफी के साथ कहना चाहता हूं, हर आम भारतीय परेशान है इस वक्त विपक्ष की भूमिका से, और खासकर राहुल गांधी की भूमिका से। तो आपने तो फिर डिबेट शुरू करने के पहले ही फैसला भी सुना दिया। नहीं, फैसला डिबेट करवाने का अरे फैसला सुनाने वाला मैं कौन होता हूं? फैसला तो राहुल गांधी सुना रहे हैं। जो किताब छपी नहीं है वो लहरा रहे हैं, जो किताब छपी नहीं है वो लहरा रहे हैं। अभी एफआईआर हो गई, 5 साल की जेल भी हो सकती है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल इसकी जांच कर रही है। हाँ, नरवणे की किताब कहां गई सर? अरे नरवणे की किताब कहां गई? अब नहीं लहराएंगे क्या एफआईआर होने के बाद? अरे लहरा दीजिए ना सर। नरवणे की किताब तो दिखाइए एक बार, करुणा जी, एक बार दिखा दीजिए ना। की किताब राहुल जी ने दिखाया है, पत्रकारों को दिखाया है। फर्जीवाड़ा जो किताब छपी नहीं, जिस प्रकाशक ने कह दिया कि किताब नहीं छपी, नरवणे साहब ने कह दिया कि जो प्रकाशक कह रहा है वो सही है। लेकिन आप लोगों की गरीबी पे मुझे तरस आता है कि आप लोग राहुल गांधी को सच मानते हैं, जिनका ना नरवणे से कोई लेना देना है, न जिसका पेंगुइन इंडिया से कोई लेना देना है। देखिए कमाल की बात, देखिए फिर कह रहे एक तरफा बात कर रहे हैं आप। न खाता न बही, जो राहुल गांधी कहे वही सही। ये आपकी नीति हो सकती है, देश की नहीं हो सकती। नरवणे साहब ने ट्वीट करके कहा है कि मेरी पुस्तक छप चुकी है, ये अमेजन में अवेलेबल है नहीं है। अंग्रेजी हिंदी पढ़े हुए कि चीनी भाषा जानते हैं आप लोग? करुणा सागर जी, फर्जीवाड़ा नहीं फैलाने दूंगा, एजेंडा नहीं चलाने दूंगा। नरवणे ने कहा किताब बहुत जल्दी आने वाली है, उसकी प्री बुकिंग खुलने वाली है। मैं आपको गेट आउट कर दूंगा डिबेट से, झूठ बोलेंगे तो। करुणा सागर, मैं आपको डिबेट से गेट आउट कर दूंगा। झूठ नहीं सुननी, झूठ नहीं सुनना। गेट आउट फ्रॉम एयर, झूठ नहीं सुनना। आप देश के पूर्व सेना अध्यक्ष को झूठा ठहरा रहे हैं। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। दिखाइए नरवणे ने कहा लिखा है कि मेरी किताब बिकने के लिए तैयार है। प्री बुकिंग के लिए उन्होंने मैसेज दिया था, प्री बुकिंग के लिए, कि किताब बहुत जल्द बाजार में आने वाली है। झूठ का पुलिंदा बन चुकी है कांग्रेस पार्टी। खैर, मैं डॉक्टर अजय आलोक का रुख करूंगा। डॉक्टर अजय आलोक, आप, मेरी समझ में नहीं आता कि कोई नेता विपक्ष अपनी जिम्मेदारी से दूर हट करके, अपनी जिम्मेदारी को भुला करके झूठ पर झूठ फैलाता है और उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। देखिए, ऐसा है, सबसे पहले अनुराग जी, नेता विपक्ष सत्ता पक्ष नहीं बनाता है, नहीं तो हम ये इतनी बड़ी गलती करते ही नहीं। ये तो गांधी कांग्रेस का अपना निर्णय था कि उनको राहुल गांधी को बनाना है, बनाए। झेल रहा है बाकी पूरा बचा खुचा विपक्ष उनको, क्योंकि वो तो कहते हैं मैं पूरे विपक्ष का नेता हूं, चाहे वो आप हो, चाहे सपा हो, चाहे डीएमके हो, सबके नेता है वो।
और दूसरी बात यह है कि बहस करके देखिए, एक चाणक्य ने बड़ी अच्छी बात कही है कि मूर्खों से बहस नहीं करना चाहिए, क्योंकि मूर्खों से बहस करिएगा तो वो आपको अपने स्तर तक ले जाएगा, फिर अपने मूर्खता का अनुभव उठाते हुए आपको हरा देगा। सर मैं मूर्खों से भी बहस कर सकता हूं, झूठों से बहस नहीं कर सकता। जिस पार्टी का नेता यह कह रहा हूं कि देश को बेच दिया गया है बिना किसी आधार के, मैं उस पार्टी के प्रवक्ता का झूठ बर्दाश्त नहीं कर सकता। जो देश के पूर्व सेना अध्यक्ष को झूठा करार दे रहा हो, मैं उस झूठे से बात नहीं कर सकता, मूर्खों से कर सकता। देखिए अनुराग जी, 2-3 चीज और है अभी तो, वही कह रहा हूं, 2-3 चीज और हैं। अभी तो ये नरवणे साहब की पुस्तक जो थी उसको इन्होंने गधे के सर के सिंह की तरह गायब कर दिया। उसके बारे में ना राहुल चर्चा कर रहे हैं, एफआईआर हो गई ना सर, एफआईआर हो गई इसलिए गायब कर दिया। लेकिन बस मर्म समझिए ना, मर्म समझिए। एफआईआर हो गई तो पुस्तक गायब हो गई, क्योंकि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में 7 साल की सजा का प्रावधान है, आ जाएंगे ही उसमें, कोई बचेगा बचने वाला नहीं है। तो इसीलिए उस पुस्तक की अब चर्चा नहीं करेंगे। लेकिन उस पुस्तक के चक्कर में 10 दिन तक पार्लियामेंट चलने नहीं दिया, प्रधानमंत्री पे हमले की साजिश की गई, स्पीकर के चेंबर में घुस के स्पीकर को अच्छी भद्दी गालियां दी गई। ये लोग लोकतंत्र की बात करते हैं। इनसे पूछते रह गए कि देश तो तब बेचा गया था जब वॉल्कर कमेटी की रिपोर्ट आई थी यूएन में कि फूड फॉर पीस, सद्दाम हुसैन से किसने तेल का बैरल लिया था? नक्की सीधे साफ था कि नटवर सिंह और कांग्रेस पार्टी 400 मिलियन बैरल तेल लेके देश को बेचा था इन्होंने। उस पर कोई जवाब नहीं देते हैं। अभी देखिएगा हमारे जितने विपक्ष के नेता हैं सब कांग्रेस के सुर में सुर मिलाएंगे, देश बेच दिया। अरे देश को तो बचाया, देश को तो बेच के, धरती आकाश पाताल तीनों बेच के कांग्रेस पार्टी बैठी हुई थी। हम देश बेचने वाले लोग नहीं, हम देश बचाने वाले लोग हैं, देश पे मरने वाले लोग हैं। लेकिन इस पार्टी का यह हाल हो गया है कि भैया बहना के चक्कर में आके फर्जी गांधी जो गैंडी हैं, ना हिंदू हैं, इनको ना देश के संस्कारों से प्यार है, ना संसद की रीति से लगाव है, ना इज्जत है। ठीक है, ये खुलेआम धूमिल कर रहे हैं छवि को। हमने तो रिटर्न में दिया स्पीकर को कार्रवाई करने के लिए कि राहुल गांधी जी जो कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी जो कर रही है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। स्पीकर निर्णय लेंगे। ठीक है।